दोस्तों, आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज भारत अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19 की टीमों के बीच टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो में खेला जा रहा है, जहां मौसम पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, हवा में हल्की ठंडक थी और पिच पर नमी साफ नजर आ रही थी। ऐसे हालात में टॉस बेहद अहम माना जा रहा था और जैसे ही बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तभी से ये साफ हो गया था कि भारतीय बल्लेबाजों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। भारतीय अंडर 19 टीम की कमान इस मुकाबले में युवा और प्रतिभाशाली कप्तान आयुष महात्रे के हाथों में थी। उनसे उम्मीद थी कि वे न केवल कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर सभी की निगाहें विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थी, जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वे नई गेंद के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। उनके साथ ओपनिंग करने वाले बल्लेबाजों पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाज बादलों से ढके मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। नई गेंद स्विंग हो रही थी और सीम से भी हल्की मूवमेंट मिल रही थी। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक ही ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। कप्तान आयुष महात्रे और वेदांत त्रिवेदी जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। इन 2 विकेटों ने भारतीय डगआउट में सन्नाटा सा पैदा कर दिया। भारत का स्कोर मात्र 22 रन पर 2 विकेट हो गया था और ये स्थिति किसी भी टीम के लिए दबाव वाली होती है, खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्रीज पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी ने हालात को भांपते हुए अपना रवैया बदला। उन्होंने पहले खुद को संभाला, गेंद को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और कुछ शानदार चौकों के जरिए रन गति को बढ़ाया। 8 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 42 रन पर 2 विकेट हो चुका था और रन रेट लगभग 8 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया था, जो शुरुआती झटकों के बाद एक राहत भरी खबर थी। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में पूरी तरह अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी की, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को बेहद परिपक्व साबित किया। समय आने पर हीरो सामने आता है और आज ये बात एक बार फिर सच साबित हुई। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप की अपनी शुरुआत शानदार अर्धशतक के साथ की। उनका ये अर्धशतक केवल रन बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भारतीय पारी को पटरी पर लाने वाला अहम योगदान था। हालांकि भारत के लिए मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। 15 ओवर के भीतर भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। स्कोर 70 रन पर 3 विकेट था और रन रेट भी घटकर 4.46 तक आ गया था। बांग्लादेश के गेंदबाज अभी भी अनुशासित गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। ऐसे समय में क्रीज पर आए अभिज्ञान कुंडू, जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी का बखूबी साथ निभाया। अभिज्ञान कुंडू और वैभव सूर्यवंशी के बीच एक अहम साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल्स पर जोर दिया और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। वैभव सूर्यवंशी जहां आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, वहीं अभिज्ञान कुंडू ने एक एंकर की भूमिका निभाई। ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद टीम को स्थिरता की सख्त जरूरत थी। लेकिन क्रिकेट में किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खतरनाक फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी 67 गेंदों पर 72 रन बनाकर आखिरकार आउट हो गए। उनका विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे पूरी तरह सेट हो चुके थे और बड़ा स्कोर बनाने की ओर बढ़ रहे थे। इसके तुरंत बाद भारत ने हरवंश पंगालिया का विकेट भी मात्र 2 रन पर गंवा दिया। इस तरह 150 रन के स्कोर से पहले ही भारत ने अपने 5 विकेट खो दिए, जो किसी भी टीम के लिए आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। इन मुश्किल हालात में एक बार फिर जिम्मेदारी अभिज्ञान कुंडू के कंधों पर आ गई। उन्होंने बेहद परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की और विकेट पर टिके रहे। वे अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। ये कहा जाता है कि उनके पसंदीदा बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं और आज उनकी बल्लेबाजी में कहीं न कहीं उस प्रेरणा की झलक भी देखने को मिली। लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहना, गेंद को आखिरी वक्त तक देखना और गैप में शॉट खेलना, ये सब उनकी बल्लेबाजी का हिस्सा था। इसी बीच मुकाबले में एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिला। क्वींस क्लब में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान से तेज बारिश गिरने लगी और मैदान के कर्मचारी तेजी से दौड़ते हुए विकेट को ढकने लगे। खिलाड़ियों को मैदान छोड़ने का इशारा किया गया। बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और उस वक्त भारत का स्कोर 192 रन पर 6 विकेट था। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि अभिज्ञान कुंडू 90 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। बारिश के चलते ओवरों में कटौती की गई और ये मुकाबला 50 ओवर के बजाय 49 ओवर का कर दिया गया। बारिश रुकने के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और अब भारत के पास अपनी पारी को मजबूती से समाप्त करने का मौका था। सभी को उम्मीद थी कि अभिज्ञान कुंडू अंतिम ओवरों में बड़ा योगदान देंगे और टीम को 260 या उससे अधिक के स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार वापसी की।
कनिष्क चौहान ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अम्बरीश आरएस भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद खिलन पटेल क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अंतिम ओवरों में कोई खास धमाका नहीं कर पाए। अभिज्ञान कुंडू ने भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम 238 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम से इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मध्य ओवरों में उन्होंने जिस तरह से पारी को संभाला था, उससे लग रहा था कि वे कम से कम 260 से 270 रन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को बड़े स्कोर से रोक दिया। अब बारी थी बांग्लादेश अंडर 19 टीम की। 239 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन इसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता था। बांग्लादेश की टीम ने सकारात्मक सोच के साथ रन चेस की शुरुआत की। हालांकि भारत को शुरुआती सफलता मिल गई। जवाद अबरार 3 गेंदों में 5 रन बनाकर दीपेश देवेंद्रन की गेंद पर आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए राहत भरा था। इसके बावजूद बांग्लादेश का रन रेट काफी तेज था और वे जरूरी रन रेट से ऊपर खेल रहे थे। रिफत बेग और कप्तान अजीजुल हकीम तमीम ने पारी को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे लय में आते गए। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और समझदारी बेहद जरूरी होगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी इस दौरान कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ में निरंतरता बनाए रखने में असफल रहे और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। एमडी रिफत बेग ने 37 रन बनाए, लेकिन वे कनिष्क चौहान की गेंद पर आउट हो गए। ये भारत के लिए दूसरी बड़ी सफलता थी। इसके बावजूद बांग्लादेश मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। उन्हें जीत के लिए अभी भी 159 रनों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास विकेट और ओवर दोनों मौजूद थे। भारतीय टीम ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने संयम नहीं खोया और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार इस मुकाबले में बांग्लादेश अंडर 19 टीम ने जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन कुछ अहम मौकों पर उनसे चूक हो गई, जिसका खामियाजा उन्हें हार के रूप में भुगतना पड़ा। ये मुकाबला रोमांच, उतार चढ़ाव और युवा खिलाड़ियों के जज्बे से भरपूर रहा। तो दोस्तों, इस मैच की कहानी यहीं खत्म होती है। हम जल्द ही अगले मुकाबले की हाइलाइट्स और पूरी कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और क्रिकेट के इस रोमांच से जुड़े रहिए।